नमस्कार, राम राम। आज हम बात करेंगे 13 अक्टूबर से शुरू होने वाले हफ्ते की। इस हफ्ते में एक नहीं, दो नहीं बल्कि 6 बार ग्रहों का गोचर होगा। सभी 12 लग्नों वालों के लिए क्या खास है जानने के लिए आइए स्वागत करिए रोहित जी का। हाँ जी रोहित जी, नमस्कार, राम राम। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आपने सही कहा, ये फेस्टिवल सीजन है और ये जो हफ्ता आ रहा है, मैं हैरान हूं कि इतने गोचर मैंने पूरे साल में किसी हफ्ते में मुझे नहीं याद मैंने कब देखे। 13 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर तक बहुत सारे गोचर हैं, लेकिन सभी को अपना प्लान करना है पूरा वीक। तो मैं आपको एक एक करके सभी 12 लगन वालों के लिए बताने वाला हूँ। सबसे पहले मेष लगन से शुरू करेंगे। आप देख लीजिए कि हफ्ते की शुरुआत ही होगी बहुत सुंदर लक्ष्मी नारायण योग से, जिसके बारे में एक फुल वीडियो हम बना चुके हैं। उसमें आप उस वीडियो में बहुत सारी रेमेडीज आपको मिल जाएंगी। लेकिन आपके लिए ये एक अच्छा योग है, जबरदस्त योग है। आपको अनअर्न्ड इनकम यानी छुपा हुआ धन कहीं से मिलने वाला है। आपको वाइफ के जरिए, पार्टनर्स के जरिए गेन होने वाला है। कुल मिला के आपकी वेल्थ में बढ़ोतरी होगी। भाग्य भी आपका इसमें साथ देगा और हो सकता है कि वो वेल्थ विदेश से भी जुड़ती हो, यानी विदेश से भी गेन हो सकता है। 13 अक्टूबर को ही चंद्रमा हमारा चेंज होंगे, शनिदेव के साथ चले जाएंगे 11वें घर में। अब यहाँ पे चौथे घर के मालिक 11वें घर में आ गए हैं। हालांकि शनि चंद्रमा इकट्ठे हो जाए तो हम कहते हैं कि विष योग हो गया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पर जो है चंद्रमा महाराज चतुर्थ के मालिक होके आए हैं लाभ स्थान में। आपको यहाँ पर अच्छा ही रहेंगे, अच्छा फील कराएंगे, अच्छा लाभ देंगे। प्रॉपर्टी से लाभ भी मिल सकता है, आपको माँ से लाभ भी हो सकता है, आपको वाहन से लाभ भी हो सकता है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर लाभ वाली स्थिति रहेगी। शनि वक्री चल रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। फिर चंद्रमा चले जाएंगे सीधा 12वें घर में। ये वो समय है जब आपके लिए एक लॉन्ग जर्नी यानी कि विदेश यात्रा का योग बनता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए। यहाँ पे बस आपको सचेत इतना रहना है कि आप अगर विदेश यात्रा को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है या दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन जाएगा 12वें में, तो आप कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस पे ऐसा कुछ खर्चा करवा सकते हैं। मदर से रिलेटेड कोई खर्चा करना पड़ जाए, घर में कुछ रेनोवेशन एकदम से आ जाए वो खर्चा करना पड़ जाए, आपको लगता है कोई वॉशरूम में या कहीं कोई लीकेज की दिक्कत है उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ जाए, गाड़ी के लिए एकदम सर्विस पे खर्च करना पड़ जाए। तो ये एक ऐसी स्थिति 13 अक्टूबर से बनती दिखती है। उसके बाद चंद्रमा आ जाएंगे 15 तारीख को सीधा आपके लगन में। अब चतुर्थ के मालिक लगन में आए, यानी कि संपूर्ण तौर से आपको अपनी माता जी का आशीर्वाद यहाँ पर मिलेगा। आप कोई नया घर या नई गाड़ी प्लान करने की स्थिति में भी रहेंगे। सुख पूरा मिलेगा आपको, इतना पीस ऑफ माइंड, इतना रिलैक्स आप फील करेंगे कि आप खुद कहेंगे यार पता नहीं क्या चक्कर है, आज मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। और उसमें आपकी माँ का आशीर्वाद जो है वो शामिल रहेगा। तो 15 अक्टूबर का ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। 17 अक्टूबर को चंद्रमा महाराज जो हैं यहाँ पर मेष में रहेंगे, वो हमने आपको बता दिया। और फिर सूर्य महाराज आ जाएंगे यहाँ पर आपके लिए, नीच हो जाएंगे। आपकी कुंडली में सूर्य महाराज पंचम के मालिक हैं, वाइफ के घर में आके नीच हो रहे हैं। ये ज्यादा शुभ गोचर नहीं है। हालांकि हो सकता है कि पार्टनर्स के साथ या वाइफ के साथ कोई कंफ्यूजन रहे, लेकिन सूर्य महाराज और बुध की दृष्टि क्योंकि आपके लगन पे है, तो आपकी बुद्धिमत्ता, आपका विवेक आपको इन सभी चीजों से बचाएगा। अब आपको करना क्या नहीं है, 1 महीने तक आपको नया स्टार्टअप नहीं सोचना है, खासकर पार्टनरशिप में बिल्कुल भी नहीं। 1 महीने तक कम से कम आपको अपना पीस ऑफ माइंड बनाए रखना है मेडिटेशन के जरिए। आपने बच्चों के साथ बहुत ध्यान से डील करना है, अपने किड्स के साथ, और उनका ध्यान भी रखना है क्योंकि सूर्य महाराज यहाँ पर नीच हुए हैं। अगर आप कहीं किसी लव अफेयर में है तो वहां भी कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है। तो वहां भी आपको थोड़ा संभल के चलना है। लगन आपका मजबूत रहेगा, इसलिए आपको बहुत ज्यादा कोई मानसिक तौर पे दिक्कत या कोई परेशानी नहीं रहेगी क्योंकि लगन मजबूत रहेगा। हाँ, पार्टनरशिप्स में जहां जहां है वहां दिक्कत आने की पूरी गुंजाइश है। अब चंद्रमा महाराज यहाँ आ जाएंगे आपके, चलिए ये टॉरस में आ गया। एक चंद्रमा महाराज का जो गोचर है, ये देखिए, ये वो गोचर है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पर चंद्रमा महाराज आपके सेकंड हाउस में आ गए और बहुत सुंदर योग उन्होंने यहाँ पर आकर गुरुदेव महाराज के साथ गजकेसरी योग बनाया है। और इस योग का ये कहना है कि मैं आपको बहुत सारे लाभ जो है वो फोर्थ हाउस से रिलेटेड, कोई ना कोई ये ऐसा समय है जब आप नई प्रॉपर्टी या नया वाहन परचेज करने की ना सिर्फ सोचेंगे बल्कि आप कर लेंगे, देखना।
और करेंगे तो अच्छा भी रहेगा। और आपके लिए क्योंकि खर्चा दिखाई ही दे रहा है तो ये हो सकता है, और विदेश से धन लाभ भी हो सकता है। तो नई गाड़ी, नया फ्लैट, नई प्रॉपर्टी का वेलकम करने के लिए तैयार हो जाएं, बहुत बढ़िया रहेगी। बस डॉक्यूमेंटेशन में आपने थोड़ा ध्यान रखना है। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन वालों के लिए ये जो लक्ष्मी विष्णु योग है, मतलब हफ्ते की शुरुआत इनके लिए भी इससे ही हो रही है, और लगन में ये इनके बन रहा है, सप्तम से कनेक्ट होकर बन रहा है। तो जहाँ एरीज वालों को हम बात आ रहे थे कि पार्टनरशिप में दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टनरशिप में आपको बेनिफिट और लाभ होंगे। वृषभ वालों को बड़ा जबरदस्त समय यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है। गेंस, भाग्य सब साथ देंगे, बस आपको अपनी थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप 8th हाउस से जुड़े हुए प्रोफेशन में हैं तो वहां पर आपको काफी ज्यादा लाभ मिल सकता है। चंद्रमा आ जाएंगे 13 तारीख को आपके 10th घर में, यहाँ पर शनिदेव महाराज के साथ आ जाएंगे, और यहाँ पर वो आएंगे 3rd के मालिक होके। तो प्रोफेशन में आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बॉस की हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, और जैसे वो कहें उस तरीके से प्रॉपर कम्युनिकेशन के जरिए आपको काम करना है, और आपका काम बनेगा भी, क्योंकि कम्युनिकेशन के मालिक यहाँ पर आ गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 अक्टूबर को चंद्रमा महाराज चले जाएंगे मीन राशि में। अब यहाँ जाकर जो है वो थोड़ी सी ग्रहण की स्थिति बन गई है, तो आपकी इच्छाओं को ग्रहण, यानी कि अगर आपकी कोई इच्छाएं थी तो उसको अब थोड़ा सा 2-2.5 दिन के लिए आपको आपको रखना पड़ेगा, होल्ड पे रखना पड़ेगा। आप कोशिश करें कि अगर आप समाज में जाएं, आप सोसाइटी में जाएं, सोशल हों, तो थोड़ा सा चुप ही रहें, क्योंकि यहाँ पर आप पर लांछन या दाग लगने की एक कोशिश हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर है और उससे मन भी परेशान होगा, और राहु साथ में है, और ये हमारी समाज और सोसाइटी का घर है, तो उससे आपको बचना है 15 से 17 के बीच में। 17 तारीख को ये चले जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि आपकी वीजा से रिलेटेड कोई इच्छा थी वो पूरी होगी, छोटी यात्रा हो सकती है, छोटे भाई बहनों पे आप खर्च करेंगे। इसके अलावा अगर आप एक छोटी-मोटी विदेश यात्रा के ज़रिए करना चाहते हैं तो अब वो भी यहाँ पे दिखाई देती है, तो वो आपकी वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। अब सूर्यदेव महाराज नीच हो गए आपके 7th घर में आके। ये पंचम के मालिक हैं, 7th में नीच हुए हैं, यानी कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आपको नहीं, आपकी मदर को, उनका आपको बहुत ध्यान रखना है। वर्क प्लेस पे आपको बहुत शांति से काम करना है, यहाँ पर कोई आपको बॉस के द्वारा दिक्कत पैदा हो सकती है, कोई ना कोई आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर सकता है। सूर्य यहाँ पर नीच है, तो आपको यहाँ पर बेहद ध्यान रखना पड़ेगा कि मन की शांति और सुख इस वक्त थोड़ा-सा भंग होता नज़र आएगा। तो मदर की सेहत का ध्यान रखें, प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड अगर पहले आपने कुछ ले लिया जिन दिनों में मैंने बताया, यहाँ पे आपने कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि 4th हाउस का मालिक नीच हो गया है, तो ये बता रहा है कि अभी आपको कोई ना कोई लीगल इश्यू आ सकता है, प्रॉपर्टी या वाहन से रिलेटेड आप लेंगे और कुछ ऐसा होगा कि फिर आप चक्कर काटते रह जाएंगे, तो उससे आपको बचना है। अब चंद्रमा महाराज आ जाएंगे हफ्ते के एंड में आपके लगन में, यहाँ पर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे, जबरदस्त यहाँ पर योग बन रहा है। चंद्रमा की नीच दृष्टि पार्टनर के घर पे जा जरूर रही है, लेकिन वहां पर शुक्र महाराज भी बैठे हैं, तो 2-2.5 दिन का ये समय आपको तो बड़ा एकदम हर्षित रखेगा, बिल्कुल वो रखेगा। पार्टनरशिप को लेके थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत 2-2.5 दिन की रहेगी, तो उसके लिए हो सकता है कि आप 2-2.5 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाएं, आप वैसे ही उनसे दूर रहें तो ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मंगल भी आपके दूसरे घर में है ना, जोश जोश में आप कहीं कुछ तीखा मत बोल बैठना, ये आप ध्यान रखना। देखिए, ये फेस्टिवल सीजन है, लक्ष्मी नारायण योग बन चुका है, ये मंत्र सिद्धि का टाइम है, तो ज्यादा से ज्यादा माँ लक्ष्मी और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सब लोग इन मंत्रों को सिद्ध करें। जेमिनी यानी कि मिथुन लगन वालों के लिए ये जो लक्ष्मी विष्णु योग है वो 6-12 से कनेक्ट कर रहा है, यानी कि आपको अगर विदेश से लेके कोई लाभ करना था, विदेश की आप जाने की सोच रहे थे, विदेश में आपका कोई प्रोजेक्ट फंसा हुआ था, या आप एमएनसी में जॉब करते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा चंद्रमा महाराज जब 13 तारीख को ही कुंभ में आ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 2nd के मालिक जब आएंगे वेल्थ के इसमें, भाग्य के घर में, तो भाग्य के जरिए आप यहाँ पर पिता की सपोर्ट से अपनी वेल्थ में इंक्रीज देखेंगे, पिता के जरिए आपको कुछ नई चीजें, नए संस्कार यहाँ पर मिल सकते हैं, इसका भी एक योग बन रहा है। और क्योंकि चंद्रमा महाराज
देख रहे हैं आपके थर्ड हाउस को, तो छोटे भाई बहनों के सहयोग या उनके साथ एक छोटी यात्रा भी दिखती है। चंद्रमा महाराज आ जाएंगे 10वें घर में। यहाँ पे फिर मैं वही कहूंगा, जिसके जिस घर में आ रहे हैं उसको वहां पे बहुत कॉशियस रहना है। यहाँ पे राहु और चंद्र जब इकट्ठे हो जाएंगे तो बॉस के साथ कुछ अनबन की स्थिति बन सकती है। कोई इल्जाम काम करेगा और कोई और नाम लग जाएगा आपका। बॉस कहेंगे यार ये तुमने किया है, मुझे तो यही सुनने को मिला है। तो आप अपनी स्पष्टीकरण देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि 1.5-2-2.5 दिन अगर आप चीजों को अवॉइड कर सकें। अवॉइड मीन्स ये नहीं कि आपने अपना पक्ष ही नहीं रखना, पर बड़ा सॉफ्टली स्लाइटली, क्योंकि आप देखिए ना आपके लगन में मंगल चल रहे हैं, उत्तेजित तो आप इस वक्त वैसे ही हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में चल रहे हैं। तो ये ना हो कि आप गुस्से में अपना काम बिगाड़ लें। तो कोई बात नहीं, आप भगवान का नाम लेते हुए अपना पक्ष रखें। 2-2.25 दिन की ये स्थिति है। चंद्रमा महाराज यहाँ से मूव करके जाएंगे आपके 11वें घर में, और जब सेकंड का मालिक 11वें में आता है तो कहते हैं जबरदस्त लाभ होता है। बहुत लाभ की स्थिति यहाँ पर बन रही है। कोई आपका अटका हुआ पैसा था वो मिल जाएगा, कोई अटका हुआ काम था वो बन जाएगा। तो यहाँ पर एक जो वो 2-2.25 दिन का ग्रहण आया था उसके बाद लाभ की स्थिति है, यानी कि आप स्मूथली उस ग्रहण से निकलकर लाभ भी कमा पाएंगे। एक अच्छी वेल्थ के जरिए आपको लाभ होगा। अब यहाँ पर जो है सूर्यदेव महाराज आ गए हैं, नीच हो गए हैं पंचम घर में आकर। थर्ड के मालिक पंचम में नीच हो गए हैं, यानी कि जो कम्युनिकेशन का एक लेवल था अपनी लाइफ, अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ या बच्चों के साथ, उसमें कमी आएगी। उसमें आप कहीं ना कहीं गच्चा खाएंगे। स्टार्टअप को लेके कुछ चीजें चल रही थी तो वो फंसती हुई नजर आएंगी, वहां भी आपको सावधान रहना है। हालांकि उच्च दृष्टि जा रही है उनकी 11वें घर पे, लेकिन ठीक है, गेंज एक अलग स्थिति है, पर मानसिक परेशानी एक अलग स्थिति है। ये हमारा दिमाग भी है, दिमाग पे कुछ बोझ सा आप ले लेंगे कि मेरे कुछ बोलने से हो तो नहीं गया, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया, मुझे बोलना चाहिए था कि नहीं बोल। और कई बार हम अपने बच्चों को भी डांट देते हैं, फिर हम बैठ के सोचते हैं यार मुझे इसको हर्ट तो नहीं कर दिया, मैंने कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया उसको। तो ऐसी स्थिति रहेगी। आप बहुत ज्यादा बिजी हैं अपने काम में, आपके रोमांटिक पार्टनर का फोन आया, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का, आपने कुछ एकदम तीखा सा बोल दिया क्योंकि लगन में मंगल भी है और ये थर्ड हाउस का मालिक या नीच हो गया, फिर आप रिग्रेट करेंगे। तो इन चीजों से बचने के लिए बेहतर है कि कम बोलें, सॉफ्ट बोलें। और क्योंकि अभी 1 महीना तक सूर्यदेव महाराज यहाँ पे रहेंगे तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, अच्छा होगा। चंद्रमा महाराज आ जाएंगे आपके 12वें। कब आएंगे? 19 तारीख को। कब, कहाँ के मालिक होके आ रहे हैं? सेकंड हाउस के मालिक होके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक वेल्थ क्रिएशन की स्थिति दिखती है आपकी इन दिनों में। आप फॉरेन कंट्री में कोई वेल्थ जनरेट कर पाए, वहां से आपको कोई लाभ हो पाए, क्योंकि ये गज केसरी योग की स्थिति भी बन जाएगी, गुरु महाराज भी वहां बैठे हैं, तो ऐसी कोई स्थिति बन सकती है। तो चलिए, कुल मिला के आपके लिए ये हफ्ता अच्छा ही है। बस आपको अपना पीस ऑफ माइंड बनाए रखना है, यही आपके लिए मूल मंत्र है। कर्क लगन वालों के लिए ये जो बन रहा है लक्ष्मी विष्णु योग, बड़ी जबरदस्त जगह बन रहा है। 11वां और पंचम दोनों घर इंक्लूड हैं। अच्छा लव रिलेशन, अच्छा पैसा, बच्चों से अच्छा रिश्ता, अच्छे गेंस, ये सब दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा 13 अक्टूबर को ही चंद्रमा महाराज विष योग बना लेंगे आके अष्टम घर में, यानी कि लगन का मालिक अष्टम में आ गया। तो यहाँ आपको बहुत ध्यान से ड्राइविंग में शामिल रहना है, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ से ही वो योग शुरू हो जाएगा जब आपको ड्राइव बड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि विष योग आपके अष्टम में बन रहा है। लगन के मालिक होकर चंद्रमा अपने आप को अष्टम में ठीक नहीं फील करते हैं। लाल किताब तो उनको यहाँ पे नीच मानती है, और शनि साथ में है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी सेहत का। कोई ऐसी हिडन चीज आपको हो जो आपको समझ ही ना आए कि मुझे क्या हो रहा है, मैं क्या करूं, जिसका हल ना मिले, ऑब्स्टेकल्स आपको अपनी लाइफ में दिखाई देंगे इन दिनों में, तो उससे आपको 13 से 15 के बीच बच के रहना है। 15 को ये यहाँ से चेंज कर जाएंगे, लेकिन ऑब्स्टेकल्स पीछा छोड़ती नहीं दिखेंगी, क्योंकि यहाँ आके लग गया ग्रहण। यानी पहले देखिए कैसे कनेक्टिविटी बनती है एस्ट्रोलॉजी में। पहले आप परेशान थे, आप सोच रहे थे क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज थे। मैंने कहा कि वाहन नहीं चलाना है, वो आगे जाके भी अभी जुड़ेगी बात, लेकिन यहाँ लग गया चंद्रमा यानी आपको ग्रहण। अब आप पे कोई ना कोई लंबी यात्रा के दौरान कोई विपत्ति, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसे एलिगेशंस हो सकते हैं। देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बहुत क्लियर कट चीजें बताता हूँ ताकि आप उन दिनों में अपना ध्यान रख सकें, और बहुत सॉफ्टली बताता हूँ, क्योंकि लगन का मालिक है ना, राहु के साथ कंफर्टेबल नहीं होता। तो यात्राएं अवॉइड करें, पिता की सेहत का ध्यान रखें, और ये चीजें ना हो, हम ऐसी आशा करते हैं। आप क्या फील कर रहे हैं आप कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद ठीक है, चंद्रमा महाराज चले जाएंगे आपके प्रोफेशन के घर में। यहाँ अब रिलीफ आ गया,
और बहुत अच्छा बॉस भी इम्प्रेस रहेंगे, सुख स्थान में दृष्टि है, सुख भी अच्छा रहेगा, आप भी बहुत अच्छा फील करेंगे, प्रोफेशनली ग्रो करेंगे आप। इसके बाद सूर्यदेव महाराज नीच हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड के मालिक होके यहाँ पर नीच हुए हैं, तो प्रॉपर्टी और वेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, मदर की हेल्थ को रिलेटेड इश्यू हो सकता है। हाँ, प्रोफेशन वाइज बहुत अच्छा रहेगा, प्रोफेशन हाउस पे वो उच्च दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब नीच हुए हैं, और क्योंकि हमने देखा कि 8th हाउस में भी जब चंद्रमा आए थे तो हमने कहा था ड्राइविंग आपको नहीं करनी है तो बहुत ध्यान से करनी है। तो सूर्य आपकी मदर को अच्छे रिजल्ट्स दें, आपकी प्रॉपर्टी में कोई वाहन खरीदने में या बेचने में कोई बाधा ना डाले, उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्यदेव को जल चढ़ाएं शक्कर डालकर, ये बहुत जरूरी है। अब हफ्ते के लास्ट में चंद्रमा महाराज आ गए आपके 11वें घर में, यहाँ पे गज केसरी योग का निर्माण हो गया, पहले ही लाभ की स्थितियां बनी हुई थी, बहुत अच्छी बात है। अगर आप एमएनसीज में हैं, विदेश में रहते हैं, विदेश की किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपके लिए तो अच्छा समय बना ही हुआ था। अदरवाइज कुछ लोगों के लिए ये चेंज ऑफ जॉब का समय भी बना हुआ है, तो इस दौरान आपको पिछले काफी समय से या तो सोच रहे होंगे या सोचेंगे कि चेंज ऑफ जॉब करूं कि ना करूं। देखिए, अगर आपकी साढ़े नहीं चल रही है, खासकर सेकंड फेज नहीं चल रहा है, तो चेंज ऑफ जॉब करना ठीक है, रिकमेंडेबल है। लेकिन आप साढ़े या ढैया में है तो बिल्कुल मत कीजिएगा, वो चार्ट देख के आपको पता लग जाएगा। बाकी कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अच्छी तरह से ग्रह गोचर को समझकर डिसीजन लीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। लियो यानी कि सिंह वालों के लिए ये जो लक्ष्मी विष्णु जो हम कह रहे हैं एक बन रहा है योग, ये आपके चतुर्थ और 10th हाउस, यानी कि प्रॉपर आपकी प्रोफेशनल और जो डोमेस्टिक लाइफ है वो बैलेंस रहेगी, लाभ दोनों तरह से रहेगा, बॉस खुश रहेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, गेन्स अच्छे होंगे, प्रॉपर्टी के जरिए वो गेन हो सकता है, और बहुत मतलब ये जो आपके लिए दिन है बहुत अच्छे रहने वाले हैं, इसका मैक्सिमम लाभ लें। और मैं तो कहता हूँ कि हो सकता है कि आप कोई नया वाहन और प्रॉपर्टी भी आप भी लेने वाले हैं, फेस्टिवल है ना, ज्यादातर लोग लेते ही हैं। तो चंद्रमा महाराज आ गए अब आपके 7th हाउस में, यहाँ पर विषयोग बन गया, लाइफ पार्टनर के साथ कोई मनमुटाव, कोई तीखी बहस, या बिजनेस पार्टनर के साथ कोई कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि ये विष योग है, बोलेंगे कुछ समझेंगे कुछ, आप भी गलत बोल सकते हैं, वो भी गलत बोल सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि इन चीजों को लेकर रिलेशनशिप यानी खास करके पार्टनरशिप्स को लेकर बहुत ध्यान रखना है आपने। अब 15 तारीख को चंद्रमा महाराज अष्टम में चले जाएंगे। अब जब वाइफ के साथ बहस होती है, पार्टनर के साथ बहस होती है, तो क्या होता है, दो चीजों पे फर्क पड़ता है। एक तो हमारी मन की शांति भंग हो जाती है, ससुराल पक्ष से बिगड़ जाती है, और शेयर्ड रिसोर्सेज जो वाइफ और पार्टनर्स के रिसोर्स है उसमें मुश्किल आ जाती है। यही हो रहा है, पहले वो वहां गए, प्रॉब्लम क्रिएट की 7th हाउस में, अब वो आगे कहाँ पे, आपके 8th हाउस में, यहाँ पर ग्रहण लग गया। तो कहानी क्या है कि यहाँ पर अब ससुराल पक्ष भी हो सकता है सोचे कि आपकी ही गलती थी, आपको ही गलत बताने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं ये, क्योंकि 12th के मालिक हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि राहु साथ में बैठे हैं तो हम कह रहे हैं कि वीक है चंद्रमा यहाँ पे, तो बिना बात से चीजों को निपटाने के लिए खर्चा और मानसिक परेशानी ये सब दिखाई देती है। लेकिन ये बादल छट जाएंगे, और 17 अक्टूबर को यहाँ पर जब चंद्रमा 9वें घर में आ जाएंगे 12वें के मालिक होके, तो एक लंबी यात्रा कराएंगे थोड़ी देर के लिए, छोटे टाइम के लिए। हो सकता है वाइफ के साथ ही आप चीजें सुलझाते हुए कहो कि ठीक है, जो कलेश होना था हो गया, छोड़ो, कहीं 2 दिन कहीं घूम के आते हैं, और आप कहीं आसपास की कंट्री में 3-4 दिन का पैकेज लेके घूमने के लिए चले जाओ। ये पिता के साथ भी एक अच्छा रिलेशन का टाइम है, अच्छी सेहत का टाइम है पिता की, और हो सकता है कि आप पिता को लेके कुछ खर्च भी करें कि चलिए पिताजी मैं आपको नया चश्मा बनवा देता हूँ, या मैं आपको मल्टीविटामिन ला के देता हूँ, या मैं आपको प्रोटीन ला के देता हूँ, आप ये खाइए, आप कीजिए, या मैं आपको नए कपड़े लेके देता हूँ। ऐसा आप खर्चा अपने पिता या गुरु स्थान पे जाके भी आप चैरिटी करने वाले हैं, कुछ लोग ये भी दिखाई देता है। अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लगन के मालिक ही 17 तारीख को नीच भी हो रहे हैं। सूर्य महाराज 3rd हाउस में आके नीच हो जाएंगे, उच्च की दृष्टि रहेगी उनकी बिल्कुल, लेकिन अब आप एनर्जी लेस फील करेंगे। अब आपको लगेगा कि यार मैं ना काम करना चाहता हूं पर कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि स्थिति यहाँ नीच की है। कम्युनिकेशन भी आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा, 1 महीने भर की ये स्थिति है। हालांकि लॉन्ग जर्नीज से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कहते हैं कि कहीं एक जगह रिजल्ट ना मिल रहा हो तो हमें थोड़ा सा घूम लेना चाहिए। तो ठीक है, लॉन्ग जर्नीज में आप जा सकते हैं, इस वक्त धार्मिक यात्राओं पे आप जा सकते हैं, क्योंकि लगन के मालिक नीच है तो स्ट्रेंथ मिलेगी। और आपके लिए तो आदित्य हृदय स्तोत्र और
सूर्यदेव को जल चढ़ाना अति 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 आवश्यक है, क्योंकि आपके तो लगन के मालिक ही 1 महीने के लिए नीच हो रहे हैं। तो ये सब आप कीजिए, अपने गुरुदेव का आशीर्वाद पाइए, फिर सभी संकट टल जाएंगे, क्योंकि गुरु के घर पे यानी 9वें घर पे अपने पिता का आशीर्वाद पाइए, वहां पर उच्च दृष्टि है, वही आपको इस संकट से निकाल सकते हैं, क्योंकि सूर्य हमारे पिता भी हैं, सूर्य को हम पिता भी देखते हैं, तो वही आपको इस संकट से निकालेंगे। अब हफ्ता खत्म होते होते चंद्रमा महाराजा आएंगे, गज केसरी योग बना देंगे आपके 10th हाउस में, और भले ही आप काम करने में सक्षम नहीं हैं, आप लो एनर्जी फील कर रहे हैं, प्रेजेंटेशंस अच्छी नहीं है, भाई बहनों के साथ थोड़ा मनमुटाव है, फिर भी आप प्रोफेशनल और वर्क फ्रंट पे उतना ही अच्छा गेन करते रहेंगे और उतना ही अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लाभ आपको रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कन्या वालों, आपके लिए क्या खास है, आपके लिए लक्ष्मी विष्णु योग की स्थिति बन रही है 3रे और 9वें को जोड़ के, यानी कि यात्राएं चाहे छोटी करो चाहे बड़ी करो, दोनों ही लाभ करने वाली हैं। छोटे भाई बहनों से लाभ होने वाला है, पिता से लाभ होने वाला है, गुरु के आशीर्वाद से लाभ होने वाला है, जबरदस्त संयोग बन रहा है, उसमें आपके लाइफ पार्टनर का भी पूरा सहयोग रहेगा, आपकी माँ का आशीर्वाद भी रहेगा, क्योंकि चतुर्थ और सप्तम घर भी इसमें शामिल है। तो आपके लिए लाभ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस घर मत बैठिएगा, यात्रा कीजिएगा। अगर सोच रहे थे कि मैंने कहीं जाना है, डील है, छोटी यात्रा बड़ी यात्रा कर डालिए इन दिनों में, 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चंद्रमा महाराज आ जाएंगे कहां पर, एक्वेरियस में, 6ठे घर में। अब यहाँ पर मैंने कहा था ना, यात्राएं कर लीजिए, अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो फिर ये भी हो सकता है कि आप वहीं बैठे हैं और प्रोफेशनल लेवल पे आपके कोई वर्क प्लेस पे कंफ्यूजन हो, क्योंकि विष योग बन रहा है, किसी अपने कुलीग से कहा सुनी हो जाए, और डेफिनेटली ये सोशल सर्कल्स के घर के मालिक भी हैं चंद्रमा, तो हो सकता है वो चीज ज्यादा फैले भी और आपका मन जो है वो परेशान रहे, लेकिन ये स्थिति ज्यादा देर नहीं रहेगी। हाँ, स्थिति ज्यादा देर नहीं रहेगी कि आपकी कंफ्यूजन रहे, लेकिन जब ये 7वें घर में आ जाएंगे तो यहाँ पर लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर्स के साथ थोड़ी सी परेशानी दिखेगी, या आपकी अगर वर्क प्लेस पे परेशानी हुई है तो वही यहाँ पर आगे कंटिन्यू करती दिखाई देगी, क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण लग जाएगा। बड़े भाई बहनों के साथ भी अगर कोई ऐसी स्थिति चल रही थी तो वो भी यहाँ पर थोड़ी सी रिफ्लेक्ट करेगा आपका और उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और कहीं ना कहीं एक दूसरे से सहमति नहीं बनेगी। लाइफ पार्टनर के साथ तो मैंने आपको बता ही दिया। लिक्विड इनकम भी आपको अपनी थोड़ी सी कम होती नजर आएगी, यार कि कुछ वो मजा नहीं आ रहा है काम करके। लेकिन इसके बाद चंद्रमा महाराज चले जाएंगे अष्टम घर में। अब 11वें के मालिक अष्टम में, स्थिति तो ये भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि लाभ के मालिक होकर वहां पर गए हैं, और अगर आप अष्टम से जुड़े किसी काम में जुटे हुए हैं, चाहे वो सर्जन्स हों, इंजीनियर्स हों, मैन्युफैक्चरर्स हों, एस्ट्रोलॉजर्स हों, ऑकल्ट से जुड़े हों, कुछ भी हों, तो आपको यहाँ पे लाभ होगा, क्योंकि पहले ही अष्टम का मालिक जो है वो 10th में चल रहा है प्रोफेशन के घर में, तो यहाँ पे आपको उन लोगों को जो है लाभ मिल सकता है। बाकी लोगों के लिए ट्रांसफॉर्म होने का समय है। इस वक्त इच्छाओं को काबू रखते हुए, सरेंडर करते हुए भगवान की तरफ सरेंडर करें तो आपका काम होगा। सूर्यदेव महाराज नीच हो जाएंगे 17 को ही आपके 2nd हाउस में आकर। 12वें का मालिक नीच हो गया दूसरे घर में, यानी कि आप सोच रहे थे बाहर से कोई प्रॉफिट होने वाला है, बाहर से कोई डील होने वाली है, बाहर से कोई बात बन रही है, वो थोड़ी सी अटक जाएगी, क्योंकि वहां पर नीच हो गए हैं। और ये भी समय है कि कोई ग्रह नीच होता है तो हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि आप अपने आप में बदलाव लाएं, उन चीजों पर काम करें, दोबारा से आप सोचें कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा होगा 1 महीने के लिए आप विदेश से जुड़ी चीजों को होल्ड पे डाल दें, चैरिटीज करें, धार्मिक स्थान पे जाएं, आप मेडिटेशन में बैठें, वो तो अच्छी चीजें हैं, लेकिन आप फाइनेंशियली कुछ करने की कोशिश करेंगे तो उसमें फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलता दिखाई देगा, कम से कम 1 महीने के लिए। अब चंद्रमा महाराज आ जाएंगे आपके 9वें घर में। अब ये ठीक है, लाभ के मालिक जो है आ गए आपके भाग्य के स्थान में। अब भले ही आपको बाहर से ना कुछ होता दिखाई दे, लेकिन भाग्य कहेगा मैं तो देने पे आया हूं, दूंगा। जब तक आप जर्नीज करोगे मैं आपको अच्छे रिजल्ट दूंगा इस 1 महीने में, और आपको भाग्य के जरिए, पिता के सहयोग के जरिए और छोटे भाई बहनों के सहयोग के साथ मैं आपको बहुत सारा लाभ देने वाला हूँ, चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तुला लगन वालों के लिए लक्ष्मी विष्णु योग की स्थिति 2 और 8 में बन रही है, यानी शुक्र महाराज बैठे हैं दूसरे घर में और गुरु महाराज अष्टम घर में। अब यहां से ससुराल पक्ष से लाभ, इनहेरिटेंस से लाभ, या फिर आपने कहीं लॉटरी या फिर कहीं स्टॉक में कहीं कुछ किया था तो उससे एक लाभ की स्थिति इन दिनों में दिख रही है। लेकिन आपको बचना कब है, यानी कि वेल्थ क्रिएट होगी, लेकिन बचना कब है, बचना है आपको 13 को ही,
ध्यान से काम करना है, क्योंकि जब हम शेयर्स और स्टॉक मार्केट को देखते हैं तो 5th हाउस से देखते हैं, वहां पे चंद्रमा ने आके शनि के साथ विष योग बना दिया। भले ही वो लाभ की घर में देख रहे हैं, लेकिन जितना बड़ा लाभ आप सोच रहे होंगे उतना नहीं होगा, खासकर इन 2 सवा 2 दिनों में। तो वहां पे थोड़ा थम जाइएगा डिसीजंस लेने को लेकर। लेकिन यही चंद्रमा अब आ गए कहां पर, आपके प्रोफेशन हाउस के मालिक छठे घर में, यहां ग्रहण लगा दिया। यानी वो प्रोफेशनल लेवल पे दिक्कत तो कुछ लगन वालों को दिख ही रही है, और ये आपको कह रहे हैं कि बॉस से रिलेटेड कंफ्यूजन कोई हो सकती है, उनके कान भर दे और कंफ्यूजन हो जाए, बॉस आप पे भड़क जाएं, आप वर्क प्लेस पे अच्छा ना फील करें। हालांकि राहु वहां पे है, ठीक है, वो चंद्रमा को ग्रहण लगा रहे हैं, पर राहु 6th में किसी को हारने नहीं देते, कंपटीशंस में विजय ही विजय रहती है। तो ये 1-2 दिन आपने पिछले सवा 2 दिन और ये सवा 2 दिन, इन 4-5 दिन थोड़ा आराम से शांति से निकाल लीजिए। उसके बाद चंद्रमा जब अपना घर चेंज कर जाएंगे तो ये एक बड़ी अच्छी स्थिति बनेगी। जब प्रोफेशन का मालिक सप्तम में बैठेगा, दसम से दसम भावत भावम में हम कहते हैं कि ये भी प्रोफेशन का हाउस है, बिजनेस का भी घर है। यहाँ पे अब कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और राहु जी अपना काम करेंगे और चंद्रमा यहाँ पर आएंगे तो बॉस आपको कहेंगे यार वो ठीक है, वो तुम सही थे, मैं गलत था, मुझे किसी ने गलत बता दिया था, अच्छा है। तो आपकी तारीफ करेंगे, आपको लाभ होगा, पत्नी भी पूरा सहयोग करेगी, पार्टनर्स अगर आप बिजनेस में हैं तो वहां सहयोग मिलेगा आपको, और लिक्विड मनी भी अच्छी चलेगी, आपकी लिक्विड मनी अच्छी कमाएंगे इस दौरान पे। अब आप अच्छा कर ही रहे थे कि एकदम गेंस के मालिक नीच हो गए आपके लगन में आके, सूर्यदेव महाराज। अब उनकी उच्च दृष्टि तो है, यानी पार्टनरशिप्स वगैरह में इतनी दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन गेंस के मालिक यहाँ पर आके नीच हुए। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके गेंस कम हो जाएंगे, मैं ये कह रहा हूं कि अब आपकी इच्छाओं का जो वो स्तर था वो यहाँ आके कहीं ना कहीं थम जाएगा। आपको लगेगा यार मैं जो सोच रहा हूँ वो एक तो पूरा नहीं हो रहा है, सोसाइटी से मुझे जो मिलना चाहिए था रिस्पॉन्स, जो मुझे सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, या मेरे बड़े भाई बहन का रोल यहाँ पे है, उनको करना चाहिए था मेरे लिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आत्मा का मालिक है सूर्य, जब वो नीच हो जाएंगे लगन में तो आपको कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन और उदास सा रखेंगे। लेकिन उच्च दृष्टि है, पार्टनर्स का पूरा सहयोग रहेगा, वो आपको पूरा सहयोग देने वाले हैं। तो बुध आदित्य योग यहाँ पर भले ही बन गया हो सूर्य बुध के बैठने से, लेकिन आप उतना अच्छा फील करेंगे नहीं। तो क्या है, जब इच्छाएं पूरी ना हो तो सबसे अच्छा समय होता है उसको होल्ड पे करने का। होल्ड पे कर दीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुने या करें, वो भी आपको लाभ देगा। और जो सोसाइटी से बल नहीं मिल रहा था वो मिलना शुरू हो जाएगा। अपने पिताजी के पांव दबाएं, चरण छुएं, सूर्य नीच हुए हैं तो सूर्य का काम आपको जो है नीच स्थिति वाला वो ठीक हो जाएगा पिताजी की सेवा करने से। अब यहाँ पे आ गए चंद्रमा महाराज, गज केसरी योग बना तो रहे हैं लेकिन अष्टम में बना रहे हैं। चंद्रमा की नीच दृष्टि वेल्थ के घर पे, यहाँ पर शुक्र की दृष्टि चंद्रमा और गुरु पे। तो ये एक ऐसा संयोग है जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, यार ये मेरे साथ अच्छा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अच्छा फील नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आके उच्च के हो गए, वो गज केसरी योग भी बना लिया, लेकिन वेल्थ को कन्वर्ट नहीं करते दिख रहे हैं, क्योंकि वहां पर दृष्टि उनकी सेकंड हाउस में नीच की है। तो यहाँ पे वो न्यूट्रल से मोड में रहेंगे इस वक्त, क्योंकि शुक्र देख रहे हैं अपने घर को तो बचाएंगे, और अगले हफ्ते में जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो फिर अगले हफ्ते में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर कोई इनहेरिटेंस से लेकर या अर्नड मनी से लेकर या 8th हाउस के प्रोफेशन से रिलेटेड है तो वो आपको फिर अगले हफ्ते में शिफ्ट होते दिखाई देंगे। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वृश्चिक वालों के लिए लक्ष्मी विष्णु योग लगन में बन रहा है, डिटेल वीडियो हमने इसका बनाया है, आप देख सकते हैं। लेकिन आपके लिए बहुत सुंदर सहयोग है, ये सुंदर योग है, सहयोग वाइफ का, पार्टनर्स का, बहुत अच्छे तरीके से आप परफॉर्म करेंगे, बिजनेस को इंक्रीज करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे बिजनेस से, खुद अपने आप पे भी आप खर्च करेंगे, लग्जरीज पे खर्च करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे। फिर चंद्रमा महाराज आ जाएंगे आपके चतुर्थ घर में। अब यहाँ पर मदर की सेहत को लेके कुछ चिंता या मदर के साथ कंफ्यूजन हो सकती है। प्रॉपर्टी बाय या परचेज आपको नहीं करनी है, सेल भी नहीं करनी है, ये विष योग है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर शांति से रहना है। हालांकि क्योंकि भाग्य के मालिक हैं तो माता और पिता दोनों को लेकर थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी, लेकिन वो चिंता जो है माता से रिलेटेड तो ठीक हो जाएगी, पिता से रिलेटेड चिंता वो अभी कंटिन्यू रहेगी जब वो पंचम घर में चले जाएंगे। कब जाएंगे वहां पर? 15 तारीख को। अब यहाँ पे भाग्य का मालिक भाग्य में आ गया, 5th को भी हम भाग्य कहते हैं, पूर्व पुण्य कर्म कहते हैं, उसमें अब मेच्योर होने में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आ रही है
क्योंकि यहाँ पर राहु चंद्र ने जो युति हुई है, चंद्रमा को ग्रहण लग गया है, तो आप किसी अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ कंफ्यूजन में रह सकते हैं, उन पे भ्रम कर सकते हैं, शक कर सकते हैं, बच्चों पे शक कर सकते हैं, अपने ही स्टार्टअप पे आपको शक हो जाएगा थोड़े दिन के लिए। कोई बात नहीं, उस स्थिति को थोड़ा सा थाम लीजिए। भाग्य का मालिक भाग्य में तो जरूर है, लेकिन भाग्य को ग्रहण है, तो इसको आप गुजर जाने दीजिए। जब ये चले जाएंगे, घर चेंज कर लेंगे 17 तारीख को, फिर ठीक है। लेकिन ठीक क्या है कि ठीक ठीक है, क्योंकि भाग्य के मालिक अब ग्रहण से तो निकल गए, लेकिन छठे में आ गए। यहाँ पे 9th का मालिक आके थोड़ा सा वीक हो जाता है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर पिता की दवाइयों पर खर्च करना पड़े। हो सकता है कि आपके वर्क लेवल पे तो ठीक रहेगा, प्रोफेशनल लेवल पे, लेकिन आपको भाग्य का उतना साथ मिलता दिखाई नहीं देगा। लेकिन ये स्थिति ज्यादा देर तक रहेगी नहीं, और आपको 17 को ही एक और गोचर है सूर्यदेव महाराज का, वो जब यहाँ आकर नीच हो जाएंगे तो ऐसा लगेगा यार मेरे प्रोफेशन का मालिक नीच हो गया, चीजें मेरे खिलाफ जा रही हैं, पर फिर भी वर्क प्लेस पे आप स्ट्रांगली खड़े रहेंगे, आपकी जीत होगी, क्योंकि उच्च की दृष्टि उनकी छठे घर पे है। तो आप वहां पर अच्छा परफॉर्म करेंगे वर्क प्लेस पे। बॉस आपको लेके भले ही थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन में रहे, या आपको सोचे कि यार ये ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन आप अपनी अपनी परफॉर्मेंस ऐसी दिखाएंगे कि उनको भले ही अब नहीं 10 में 15 दिन 20 दिन महीने बाद मानना पड़ेगा कि आप जबरदस्त काम कर रहे थे। जो लोग एमएनसीज में काम करते हैं और एक कंट्री में रहते हैं अपनी बर्थ प्लेस पे और एमएनसीज में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहीं जर्नी करना चाहते हैं, लॉन्ग जर्नी खासकर विदेश की, उसमें थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन आप जॉब के जरिए आपको कोई भेज रहा है कि जाओ इतने दिन के लिए उस कंट्री में काम करके आओ, तो वो ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी आपको बाहर अपनी सेहत का ध्यान रखना है और बॉस से उलझना नहीं है। अब जो स्थिति आ गई गजकेसरी योग की 7th हाउस में, ये बहुत अच्छी है। बिजनेस में फायदा ही फायदा, अच्छा ही अच्छा। और भाग्य के मालिक को जहां पहले ग्रहण लगा था, अब गुरुदेव ने साथ मिलकर गजकेसरी योग बना दिया है। पार्टनर्स का सहयोग, पार्टनर्स का साथ, लगन पे भी दृष्टि, बहुत अच्छा टाइम है। अब वो जो वेल्थ जनरेशन का आप सोच रहे थे, पैसा बनाने का सोच रहे थे, जो बिजनेस में है उनका तो बहुत अच्छी बात है, जो पार्टनरशिप्स में है उनका भी बहुत अच्छी बात है। लिक्विड मनी आपकी इंक्रीज होगी, भाग्य आपका साथ देगा। बिजनेस में जो डील्स अड़ी हुई थी वो अब नहीं अड़ेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। सेजिटेरियस यानी कि धनु लगन वालों के लिए ये हफ्ता शुरू होगा लक्ष्मी विष्णु योग यानी कि 6-12 की स्थिति में। यहाँ पे आपके लिए भी विदेश से लाभ तो दिखाई देता है, वर्क प्लेस पे भी सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। विदेश से लाभ आपको, क्योंकि 11वें के मालिक वहां पर जाकर बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे दिखता है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी मदर की सेहत का अगर आप ध्यान रखेंगे और अपनी सेहत का, इकट्ठे योगा कीजिए रोज बैठ के, क्योंकि लगन के मालिक है ना छठे में, तो आप इकट्ठे रोज बैठकर योगा कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप गुरु और शुक्र की महादशा या अंतरदशा से गुजर रहे हैं, तब तो आपको और भी ध्यान रखने की जरूरत है। बाहर से सहयोग आपको मिलेगा, विदेश से लाभ दिखता है, और आपको वर्क प्लेस पे भी एक अच्छी स्थिति, वो देखिए दो अलग चीजें हैं, एक काम एक सेहत। जरूरी है कि ग्रह सब कुछ एक ही बार में दें, जी नहीं। ये कह रहे हैं कि मैं आपको काम में वृद्धि दूंगा, पैसा दूंगा, विदेश से लाभ दूंगा, वर्क प्लेस पे अच्छा इन्वायरमेंट, सब कुछ दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि मैं सेहत में गड़बड़ दे सकता हूँ, तुम्हारे भी तुम्हारे मदर की भी। होता क्या है कि काम पे हम कब अच्छा परफॉर्म करते हैं, जब ज्यादा काम करते हैं, ओवर वर्क की वजह से कहीं आप अपनी सेहत ना खराब कर बैठे, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका हल यही है कि आप अपनी मदर की सेहत का ध्यान रखें और मंदिर में या कहीं धार्मिक स्थान में जाकर थोड़ी सेवा अपनी दे सकें, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे विष योग बन गया कहाँ पे, आपके कम्युनिकेशन के घर में। आपको बहुत ध्यान से अपनी कम्युनिकेशन करनी है, प्रेजेंटेशंस बनानी है, छोटे भाई बहनों से बहुत ध्यान से आपने जो है वो काम करना है, बोलचाल बड़ा ध्यान से, छोटी यात्राएं बड़ी ध्यान से। ये 2-2.25 दिन का समय है, लेकिन आपको ध्यान रखना है खासकर अपनी कम्युनिकेशन पे। ये ना हो कि आप प्रेजेंटेशन बना के जाएं, थोड़ा सा उठ के जाएं पानी पीने या इधर उधर, और आपका कुलीग ही कहीं आपकी प्रेजेंटेशन में गड़बड़ कर दे, या आपको इंपॉर्टेंट चीज डालना भूल जाए और फिर बॉस कहे ये क्या कर रहे हो तुम। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि पहले ही आपके प्रोफेशन हाउस में केतु महाराज हैं वहां पे, और सूर्य भी बैठे हैं, तो वहां पर आपको बहुत ध्यान रखना है प्रोफेशनली कम्युनिकेट करने के बारे में। खासकर अगर आप मार्केटिंग के फील्ड में हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, फिर तो और भी ध्यान रखना है। छोटे भाई बहनों से तालमेल बना के रखिए। अब यहाँ पे ये जो चंद्रमा महाराज हैं, इनको ग्रहण लग गया, और ग्रहण लगा अष्टम के मालिक होके,
वो जो मदर की सेहत की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे भी दिखाई देगी कि हर्डल्स और मदर की सेहत को लेके आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे कि ये क्या हो रहा है, एकदम मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, अगर आपका इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ चल रहा था तो उसको भी थोड़ा थामना पड़ेगा, क्योंकि राहु यहाँ नहीं होते तो मैं कह देता आपको इनहेरिटेंस से लाभ होगा, लेकिन राहु ने यहाँ पे चंद्र को ग्रहण लगा के उस पर भी थोड़ी सी ब्रेक लगा दी है, तो उसको भी थोड़ा सा आंख कान खोल के सारी डॉक्यूमेंटेशन की स्थिति देखिएगा। प्रॉपर्टी कोई बाय नहीं करनी इन दिनों में, जो ये मैंने आपको टाइम बताया है अभी, और ना ही आपने कोई वाहन जो है वो खरीदना है। अब यहाँ पे 17 को जब चंद्रमा बदल जाएंगे तो आप अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब यहाँ पे जो हर्डल्स की स्थिति थी वो शिफ्ट हो गई कहाँ पर, 5th हाउस में। मतलब कि अपने लव अफेयर्स में आपको थोड़ा हर्डल दिखेगा, बच्चों से कम्युनिकेट करने में हर्डल रहेगा। हाँ, अगर कोई ऐसी स्थिति है आपने कोई शेयर वेयर खरीदे हुए हैं, उसमें हो सकता है कि आपको यहाँ पर एक लाभ, शॉर्ट टर्म गेन दिखाई दे, लेकिन दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चार्ट, दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन। तो यहाँ पे वो आपको जरूर दिखाई दे सकता है गेन, और अगर ऐसा गेन आपको हो इन दिनों में 17 से 19 के बीच में तो कमेंट करके बताइएगा भी जरूर। आगे बढ़ते हैं, सूर्यदेव महाराज नीच हो गए। अब वो गेंस वाली स्थिति यहाँ पर आके रुक जाती है थोड़ी सी, क्योंकि चंद्रमा सूर्य चंद्रमा को देख रहे हैं, लेकिन सूर्य वहां पर नीच हो गए हैं। अष्टम के मालिक होके जो गेंस कराते हैं सडन, अष्टम के मालिक होके चंद्रमा है और सूर्य वहां नीच हो गए, माफ कीजिए नवम के मालिक हो गए, भाग्य का मालिक वहां पर नीच हो गए हैं 11वें घर में। तो अभी इच्छाओं पर ब्रेक, छोटे भाई बहनों से थोड़ा विवाद या दूरी, और जो शेयर मार्केट से या एकदम सडन गेन्स के बारे में आप सोच रहे थे उसके लिए तो ये बिल्कुल ठीक टाइम नहीं है। बच्चों के साथ समय बिताने के लिए अच्छा समय है, और जो लव अफेयर्स में पीछे परेशानी आ रही थी उसको लेके सुलझाने का भी एक अच्छा टाइम है बातचीत के जरिए। तो ये आपके लिए यहाँ पर संयोग बन रहा है। आप भी सूर्य भगवान को जल दें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, आपके लिए शुभ होगा। अब यहाँ पे चंद्रमा महाराज आगे गज केसरी योग बनाने आपके प्रोफेशन के, आपके सर्विस, आपके वर्क प्लेस पे 6th हाउस में आपको अब थोड़ा सा राहत देंगे वो जो डिजीजेस को लेके आप परेशान थे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप भी सहयोग करें, क्योंकि अष्टम का मालिक यहाँ पर आया है। ये अच्छी स्थिति नहीं है, विपरीत राजयोग भले ही कह दें, पर इनकी एक दृष्टि देखिए कहाँ जा रही है, सीधा नीच की दृष्टि 12वें घर में जा रही है। तो हो सकता था कि आप मेडिसिन चेंज करवाने, मेडिसिन बदलवाने, या डॉक्टर के पास पुनः एक निरीक्षण कराने के लिए अस्पताल जाएं या हॉस्पिटल जाएं कि मैं कुछ चेंजेस चाहता हूं, बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं है, मैं चाहता हूं आप मुझे और अच्छी दवाई दें। तो वो हो सकता है। चैरिटीज आप कर सकते हैं इस वक्त, और चैरिटीज कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नीच की दृष्टि है ना, रेदर देन कि हमें दवाइयों पे या हॉस्पिटल पे पैसा खर्चना पड़े, हम कहीं दान कर दें, दूध दान कर दें मंदिर में, कहीं चावल दान कर दें मंदिर में, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। क्योंकि ये 2 सवा 2 दिन का गोचर होता है चंद्रमा का, इतना टाइम लगता नहीं है, वो चेंज हो जाएंगे अगले हफ्ते, फिर सब ठीक हो जाएगा। मकर लगन वालों के लिए ये लक्ष्मी विष्णु जो योग है वो 11वें और पंचम को जुड़ के मैंने आपको डिटेल वीडियो में बताया था, बहुत सारे लाभ एक्सपेक्टेड हैं, लव अफेयर्स अच्छे चलेंगे, किड्स की यहाँ पर पूरी संभावना बढ़ रही है। अगर आप बच्चों के लिए ट्राई कर रहे थे, बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, बच्चों को आप हायर एजुकेशन के लिए या एजुकेशन के लिए भेजना चाह रहे थे, वो सारी स्थितियां ठीक हैं। चंद्रमा यहाँ पर आ जाएंगे, विष योग बनाएंगे आपके 2nd हाउस में। यहाँ पर कुछ आपको तल्खी से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी बोलचाल का घर है। यहाँ पे आपको कुछ खाने से बचना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही गुरुदेव ने आपका पेट और लीवर अपसेट किया हुआ है पूरे मई महीने के बाद से। तो यहाँ पर बड़ा सोच समझ के खाइएगा, जो भी खाना हुआ बहुत सोच समझ के बोलिएगा। फैमिली में कोई ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, वहां भी उलझन दिखाई देती है। वेल्थ को लेके भी कोई बड़े डिसीजन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आगे आ जाइए, चंद्रमा महाराज को ग्रहण लग गया, यानी कि पार्टनर्स के साथ मैं कह रहा था कि कुछ आपने नहीं बात करनी है या कुछ भी करना है, वो स्थिति अब यहाँ भी आ जाएगी। आप हो सकता है कि कई बार बहुत चीजें अच्छी हो जाए तब भी हम एग्रेशन में आ जाते हैं, और अपनी कम्युनिकेशन ऐसे कर लेते हैं कि यार अब तो मैं ही मैं हूं, मैं बताता हूँ इसको मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपको उस बोलचाल से, उस कम्युनिकेशन से बचना है, शांति रखनी है। छोटे भाई बहनों के साथ भी शांति से, अगर वो कुछ बोले भी गलत तो आप इग्नोर कर दीजिए, और ये समझ लीजिए कि इस वक्त मेरे चंद्र को ग्रहण लगा है तो कोई बात नहीं। अगर उनके साथ आपका पार्टनरशिप में भी कोई काम है तो थोड़ी सी शांति बनाए रखें, क्योंकि ये स्थिति ज्यादा लंबी नहीं है। चंद्रमा महाराज चेंज होंगे और आपके सप्तम के मालिक आपके चतुर्थ में आ जाएंगे,
माता का सुख, माता को सुख, वाहन से सुख, प्रॉपर्टी सुख, यहाँ पे चीजें अपनी रफ्तार से चलेंगी, आप अच्छा फील करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस चंद्रमा को जब ग्रहण होगा और विष योग होगा, यानी कि 13 से लेके 17 तक तो आपको ध्यान रखना है। 17 के बाद फिर यहाँ सब तो ठीक है, लेकिन सूर्य महाराज नीच हो जाएंगे आपके प्रोफेशन के हाउस में। अब कहानी ये है कि आपके अष्टम के मालिक है, अष्टम के मालिक नीच हो जाए, हम उनको ज्यादा बुरा नहीं मानते आपके लिए, क्योंकि आपके लिए तो हर्डल्स के ही मालिक हैं। और हर्डल्स के मालिक यानी जो आपको बंदा परेशानी दे रहा था, अगर वही नीच हो जाए यानी वही पावरलेस हो जाए तो अच्छी बात है। मेरी नजर में यहाँ पे आपको प्रोफेशनल लेवल पे जो है हर्डल्स कम हो जाएंगे और सुख बढ़ेगा आपके का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर्डल्स कम हो जाएंगी और बॉस जो आपको लेके बहुत अग्रेसिव या ठीक नहीं फील कर रहे थे आप, उसमें भी कमी आएगी। छोटी मोटी दिक्कत, देखिए कोई भी ग्रह वीक हो जाएगा उसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल रिजल्ट देगा ही नहीं, देंगे, पर जितनी बड़ी हर्डल या दिक्कत देनी थी वो नहीं देंगे, उसमें कमी रहेगी। हाँ, अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र कर लेंगे, सूर्य को जल चढ़ाएंगे, तो वो स्तुति भी जो है वो नहीं बनेगी, वो और भी कमी आ जाएगी उसमें। अब यहाँ पे आपके गज केसरी योग बन गया पंचम में, ये एक परफेक्ट स्थिति है गेंस के लिए, ये एक परफेक्ट स्थिति है गेंस किससे, पार्टनरशिप से, गेंस स्टॉक एंड शेयर से, और आपको यहाँ पर अच्छे गेंस होने वाले हैं। और ये अच्छे गेंस हैं और ये अच्छा समय है आपको बेबी प्लान करने का, किड्स प्लान करने का। गज केसरी योग यहाँ पर बन रहा है, शुक्र महाराज देख रहे हैं, तो सारी स्थितियां जो हैं इस वक्त आपके पक्ष में है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कुंभ लगन, कुंभ लगन वालों के लिए स्थिति ये है कि ये जो लक्ष्मी विष्णु वाला जो गोचर है आपके, ये चतुर्थ और 10th को मिला के बन रहा है। प्रोफेशनल अच्छा, घर की शांति अच्छी, घर का सुख अच्छा, भाग्य का साथ मिलेगा, और आप नई गाड़ी, नया वाहन, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पे एकदम अच्छी दिखाई दे रही हैं। चंद्रमा महाराज आपके लगन में आ जाएंगे। मैं फिर वही कहूंगा, जब बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हो तो कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो आपके यहाँ पर आ रहे हैं, विष योग बना रहे हैं, तो एक तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपनी बोलचाल, अपनी वाणी का ध्यान रखना है, और ये कंटिन्यू रहेगा। और ये सभी लगन वालों के लिए देख रहा हूं मैं 5 दिन, 13 से लेकर 17 तक, जब विष योग और ग्रहण योग बनने की वजह से जिस जिस घर में मैंने आपको वार्न किया है, जैसे आपको सेहत से रिलेटेड किया है, अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड किया है, कोई आप पे लांछन न लगाए उससे रिलेटेड किया है, वर्क प्लेस पे आप पे कोई इल्जाम न लगाए, उससे लेके आपको चौकस रहना है। अब ये चंद्रमा महाराज आ जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे वो चंद्रमा महाराज यहाँ पे आके, ये थोड़ा सा मुझे लगता है मैंने एक मिनट, चंद्रमा महाराज यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ और वो आगे आगे भाग रहे हैं, कोई बात नहीं, अब यहाँ पे रुक गए। यहाँ आके लग जाएगा ग्रहण चंद्रमा महाराज को, इसीलिए मैं कह रहा था अपनी पर्सनैलिटी का आपने ध्यान रखना है, बोलचाल का। यहाँ तो बिल्कुल ही ग्रहण लग गया, तो आपको कम बोलना है या तो नहीं बोलना है। खाना बहुत ज्यादा ध्यान से है, जो मैंने मकर वालों को भी बोला था, क्योंकि यहाँ पर ये आपके जो रोग ऋण शत्रु का मालिक है, उसको जो है यहाँ पर ग्रहण लग रहा है। आप पे कोई वर्क प्लेस पे कोई इल्जाम लगा सकता है, कोई मन मुटाव हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती हैं, फैमिली में कंफ्यूजन हो सकती हैं, आपको लेके कोई वैसे शक शुबा की स्थिति में रह सकता है। तो उन चीजों को अवॉइड करना है। तो सभी लगन वालों को 13 से 17 के बीच में बेहद 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 ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा से रिलेटेड रेमेडीज करते रहिएगा। यहाँ पर चंद्रमा महाराज आ जाएंगे आपके मेष में, या 17 के बाद ओके है। जब वो मेष में आ गए यहाँ पर, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप अपना पूरा वर्क प्लेस पे एफर्ट भी अब दिखाएंगे, और वो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी शांत होती दिखाई देंगी। और क्योंकि छठे के मालिक यहाँ पर आ गए, हाँ छोटे भाई बहनों को सेहत का थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन वर्क प्लेस पे आपकी जो है वो जो प्रोफेशन लेवल है उसमें आप पूरा एफर्ट करते दिखाई देंगे। छोटी यात्राएं भी प्रोफेशन से लेके आपको यहाँ पे जॉब से लेके होती दिखाई दे रही हैं। कम्युनिकेशन भी अच्छा रहेगा। और ये जो सूर्य महाराज नीच हो गए अब आपके लिए कहाँ के मालिक होके, सप्तम के मालिक होके, यानी वाइफ और पार्टनर से जो सहयोग मिलना था, लाभ मिलना था, उसमें आपको कमी दिखाई देगी। पिता की सेहत डाउन दिखाई देगी, भाग्य आपको अच्छा नहीं दिखाई देगा, लॉन्ग जर्नीज आपको नहीं करनी चाहिए, शॉर्ट जर्नीज होती हैं। शॉर्ट जर्नी आप कर सकते हैं, वाइफ के साथ थोड़ा रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, 1 महीने के लिए आपको शांति रखनी पड़ेगी। और इसके अलावा पार्टनर्स के साथ भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है, या फिर ये नहीं फील करना है कि मुझे कोई चीट कर रहा है या मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि सूर्य नीच हो गए हैं भाग्य के घर में जाके।
लॉन्ग जर्नीज़ नहीं करनी है। पार्टनर्स और वाइफ के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की पूरी कोशिश करनी है और आदित्य हृदय स्तोत्र करेंगे और सूर्यदेव का जप करेंगे, सूर्यदेव को जल चढ़ाएँगे तो अच्छा रहेगा। गज केसरी योग बन जाएगा आपका। वो जो आपको लाभ मिल रहे थे चतुर्थ और 10th से प्रोफेशनल लेवल पे वो जारी रहेंगे। वो ज़बरदस्त चलते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लक्ष्मी मंत्र का जप करते रहिए, उससे और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी आपको। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे, वाहन खरीदने वाले थे, यहाँ ठीक है आपके लिए। अब आ गए मीन। मीन लगन वालों के लिए स्थिति ये है कि जो आपका लक्ष्मी विष्णु योग है, वो देखिए अब कहाँ बन रहा है। वो 3rd और 9th को लेकर बन रहा है, यानी कि यात्राओं से आपको बेहद लाभ होने वाला है। यात्रा, यात्रा, यात्रा करते रहिए। यात्रा.com बन जाइए, क्योंकि 1 महीने आप यात्राएँ करेंगे तो आपको लाभ होगा। फिर वो आप लाभ किसी भी तरीके का ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप धार्मिक यात्राएँ भी कर सकते हैं। आपको छुपा हुआ धन भी कहीं भाग्य की कृपा से मिल सकता है, यानी गेन हो सकता है। हो सकता है कि आप, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि शुक्र की दृष्टि जो है वो 3rd हाउस पे है और गुरु की दृष्टि जो है आपके 9th हाउस पे है। तो गुरु आपके लगन के मालिक हैं, आपके भाग्य को बढ़ावा देंगे, आपके प्रोफ़ेशन में भी बढ़ोतरी होगी। तो आपके लिए बहुत अच्छा योग है। बस यात्राएँ करते रहिए, क्योंकि यात्राओं के घर में उससे आपको लाभ होगा। चंद्रमा आ जाएँगे आपके 12वें घर में, यहाँ पे आपको थोड़ी अगर विदेश यात्रा टाल लेंगे तो अच्छी बात होगी। विष योग यहाँ पे क्योंकि बन जाएगा और क्योंकि पंचम के मालिक हैं, आप स्टार्टअप को लेके बच्चों के साथ या फिर अपने रोमांटिक पार्टनर, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ कोई लंबी यात्रा करने वाले थे, तो उसमें थोड़ा-सा आपको डिले करना पड़ेगा। वो आप यहाँ पे ना करें तो अच्छी बात है। फिर वही बात, सबके लिए अलग-अलग घर है। किसी को हमने प्रोफ़ेशन से रिलेटेड बोला है, किसी को वाइफ़ से रिलेटेड बोला है। आपको यहाँ बोल रहे हैं बच्चों से और आपके रोमांटिक पार्टनर को लेके या स्टार्टअप को लेके कोई डिसीजन नहीं लेना। फिर चंद्रमा महाराज को ग्रहण लग जाएगा, वो स्थिति बनी रहेगी। वो 5 दिन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको भी मन ज़रूर परेशान रह सकता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए ना, आप लगन में ही ग्रहण लग गया है, तो बच्चों को लेके थोड़ी चिंता बनी रह सकती है और ये एक टेम्परेरी फिनोमेनन है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ से मूव कर जाएँगे। पर इन दिनों में सबसे बेटर यही रहता है कि आप विष्णु सहस्त्रनाम करें, माँ लक्ष्मी का जप करें। विष्णु सहस्त्रनाम तो आप लोगों के लिए धनु और मीन वालों के लिए तो अमृत है। आपके तो लगन के मालिक ही गुरुदेव हैं और विष्णु सहस्त्रनाम तो आपको वो दे सकता है जो शायद किसी और लगन वाले को नहीं दे सकता है। तो वो आप करते रहिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे चंद्रमा महाराज आ गए, सारी स्थितियाँ टल गई, कहानी खत्म है। अब जो है पंचम के मालिक वेल्थ के घर में आ गए, तो अब यहाँ पे आप अपने स्टार्टअप के ज़रिए या अपने एक दिमाग के ज़रिए वेल्थ क्रिएट करेंगे। मन अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, फैमिली के साथ घुलेंगे, मिलेंगे, बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, ये ठीक है, ये समय अच्छा है। लेकिन सूर्य महाराज आपके लिए नीच कहाँ हो रहे हैं? अष्टम घर में। कहाँ के मालिक होके? छठे के मालिक होके। ठीक है, ये विपरीत राजयोग जैसी स्थिति है, लेकिन फिर भी आपको अपनी डिजीज़ेज़ से लेके रोगों को, ऋण को, शत्रु को लेके बिल्कुल भी केयरलेस नहीं रहना है। 1 महीने के लिए आपको अगर छोटी-सी चींटी भी काटे या कुछ प्रॉब्लम फ़ील हो तो उसका तुरंत उपचार करना है, क्योंकि वो गए हैं अष्टम भाव में, पाताल में चले गए। तो आपको उसको लेके थोड़ा-सा सचेत रहना है। ये नहीं कि ठीक है, कर लेंगे, देख लेंगे, मैंने ये घर में ही खा लिया, कोई नहीं, हो जाएगा। नहीं, आपको प्रॉपर केयर करना है वहाँ पर 1 महीने के लिए। लेकिन अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, आप सूर्य देव को जल देते हैं, या आप जो हैं, क्योंकि यहाँ पर अष्टम में सूर्यदेव महाराज चले गए हैं, तो अगर आप, मुझे लगता है अगर आप धार्मिक प्लेस पे जाके भी सेवा करें, लेकिन वो गुप्त सेवा होनी चाहिए, वो किसी को पता ना लगे कि आप कर रहे हो, तो आपकी ये स्थितियाँ टल जाएँगी। मतलब ऐसे समय में जाइए कि आपको कोई देखे ना, आप शांति से सेवा करें या दान करें और वापस आ जाएँ, पता ना लगे, क्योंकि गुप्त स्थान है। फिर उन चीज़ों में थोड़ा-सा ज़रूर आपको लाभ मिलेगा जब आप सेवा या चैरिटी करेंगे। अब ये गोचर आ गया जी आपके लिए गजकेसरी योग, फिर वही यात्राएँ यहाँ भी आपके लिए दिख रही हैं, यहाँ भी यात्राएँ से लाभ दिख रहा है, बच्चों के साथ भी यात्राएँ कर सकते हैं। तो आपके लिए तो जो अ, भाग्य की स्थिति है, वो अच्छी है जब आप धार्मिक यात्राएँ, लंबी यात्राएँ, छोटी यात्राएँ, छोटे भाई-बहनों के सहयोग के साथ सारी चीज़ें करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 3rd हाउस यानी कि छोटे भाई-बहनों के सहयोग के साथ ही लक्ष्मी-विष्णु योग बनता दिखाई दे रहा है, पिता के सहयोग के साथ। आपके लिए पूरी कुंडली में 1 महीने के लिए 2 जनों का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक आपके पिता और गुरु का और दूसरा छोटे भाई-बहनों का। वो आप सहयोग लेंगे तो बहुत सारी मुश्किलों से आप वैसे ही जो है वो आगे बढ़ जाएँगे। कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं सभी 12 लगन वालों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत शुभकामनाएँ आप सब लोगों को, ये हफ्ता आपके लिए अच्छा जाए। बस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए,
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत-बहुत धन्यवाद रोहित जी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका।